हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, आप लोगों ने जो मैंने लास्ट पोल करा था उसमें ये चूज़ किया था, यू वांटेड टू गो फॉर इट एंड इट इज़ अबाउट योर लाइफ पर्पस। एग्जैक्टली हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या करने के आए हैं। जो सांस लेने आए हैं, जीने आए हैं, फैमिली करने आए हैं, या काम कुछ करने आए हैं, किसी का भला करने आए हैं, क्या बनने आए हैं, लेट्स सी। ठीक है। एंड मैंने तो बहुत क्वेश्चन करती थी अबाउट माई सेल्फ एंड आई रियलाइज्ड फाइनली आई गॉट टू नो, मेरी सोल ने मुझे बोला कि नो, दिस इज़ आई रियली वांट टू डू एंड दिस आई रियली वांट टू डू अ टैरो रीडिंग। ठीक है, एंड आई एम हेयर फॉर दिस ओनली। सो लेट्स सी आप में से कौन कौन कहाँ क्या क्या चाहता है। सो लेट्स मैं सबसे पहले तो बिकॉज़ ये लाइफ शफलिंग होगी तो मैं पाइल भी आपके सामने निकालूंगी एंड अगेन यहाँ पे 3 पाइल होगी बिकॉज दिस इज व्हाट आई गो फॉर। ओके, सो लेट्स शफल एंड लेट्स सी फॉर पाइल 1 उनकी लाइफ का पर्पस क्या है एंड लाइफ पाइल 1 का पाइल क्या है। कौन सा पाइल है फॉर पाइल 1? दी हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड। ओके ओके, चलो, वेरी गुड। सो लेट्स सी फॉर पाइल 2। सो पाइल 2 का लाइफ पर्पस क्या है, पाइल 2 का लिए पाइल क्या है, लेट्स सी। एक मिनट। द बिगिनिंग। ओके, डेथ कार्ड। ओके, पाइल 3 का लाइफ पर्पस क्या है, क्या कार्ड है उनके लिए। ओके, आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स एम ही निकल गए हैं। बिकॉज कैमरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वजह से। पाइल 3, वाह। ओके, The High Priestess, Death and the Fool. These are the 3 piles. Pile 1, Pile 2, Pile 3, guys. And guys, ये general reading है. So please do not forget to choose the pile with your intuition. अगर आप confuse हो रहे हैं तो दोनों तीनों pile choose करें। अगर आपसे फिर भी रीडिंग कनेक्ट ना हो, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अंडरस्टैंड, ये जनरल रीडिंग है। सो जिससे भगवान हमें चाहते हैं कि उनको मैसेज मिले, ये उनको ही मिलता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लेट्स गो हेड एंड आई विल सी यू राइट एट फाइल। बाय। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज़ किया है हाई प्रेस्टेस। आई विल शफल द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, बट बिफोर आई स्टार्ट आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटन फॉर यू, बट ऑल आई नो कि आपका जो आगे आपका जो डेस्टिनी है, जो आपके लाइफ का पर्पस है, इज़ नॉलेज। बिकॉज हाई प्रेस्टेस इज़ नॉलेज। आई बिलीव यू आर समवन जिसको हर एक चीज़ की खोज रहती है। आप चाहते हो कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया सीखूं, या फिर आप बहुत नॉलेजेबल इंसान भी हो। आप टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हो, आपने बहुत सारी पढ़ाई भी रखी होगी या मास्टर्स करी होगी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करा होगा एंड यू आर वन सच पर्सन। आई कैन सी दैट कि आपको गलत नहीं सहा जाता। मतलब आप में बहुत पेशेंस है, दैट इज़ फॉर श्योर। आप कुछ हद तक आपको लगता है कि इंसान को ठीक है, एक बार आपने चांस दे दिया, पर दूसरी बार तीसरी बार तो भूल ही जाओ। मतलब यू कैन नॉट बियर एंड यू शुड नॉट बियर गलत एनी विच वेज, एंड आप नहीं करते हो। आप किसी के साथ गलत नहीं देख सकते हो। आपके साथ जो इंसान आपके साथ जो रहता है ना, मतलब आपके चार्म से मुझे लगता है कि एकदम आपको पसंद करने लगता है। आपका जो सोल है मतलब जो आप अंदर हो वो आप बाहर हो, वैसे आप इंसान हो। मतलब आपके 2 थॉट प्रोसेस, 2 थिंकिंग नहीं है। अगर आप बहुत बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, और आप दिल की बात बोलते हो, और वो लोगों को तक दिल तक पहुंचते भी है। आपको हर्ट भी होता है बाद में, बिकॉज आप इतने प्योर हो कि लोग उतने प्योर आपको नहीं मिलते हैं। बट आपका जो चार्म है ना इज़ व्हाट यू आर, एंड वो आपको यूनिक बनाता है। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन रीड फ्रॉम दिस। लेट्स सी कि मेरे पाइल 1, मेरे प्यारे 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 पाइल 1 का क्या है लाइफ पर्पस। ठीक है, व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस ऑफ माई पाइल 1 के लाइफ पर्पस क्या है, मेरे पाइल का लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस ऑफ माई पाइल 1 का लाइफ पर्पस क्या है। लेट्स सी।
एक्सप्लोर एंड नो, ठीक है। ओ माय गॉड, देखिए एंड ये देखिए, अब तो मैंने लाइफ शफलिंग करी है गाइस, अब तो समझ जाओ। वाओ, दिस इज़ सो एक्यूरेट एंड आई एम वेरी मच श्योर नाउ, एंड दिस इज़ समथिंग इज़ डेस्टिनी। नॉलेज प्रोवाइड करना, बैलेंस करना, जस्टिस करना। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान भी हो, आपको पता चल जाता है क्या है आगे पीछे। आप आगे सबको कोशिश करते हो, सबको फ्लरिश करने की कोशिश करते हो जो भी आसपास है। सो अपने ओरेकल कार्ड्स भी निकाल लूँ मैं। What is my pile 1 का लाइफ पर्पस? 3 ग्रो, एंड यहाँ पर भी देखो फूल पत्ते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग, क्रॉस, ठीक है। माई फेवरेट मोनोलॉजी कार्ड एंड आई लव 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 देम। सो what is the life purpose of my pile 1? Healing. And क्या है? Don't let your past hold you back. Very much. You can be a healer too. Knight of Swords. The Fool. Okay. Page of Swords. Okay. Eight of Cups. Page of Pentacles. Page of Swords. Queen of Cups. Oh, मैंने ऐसे उठाया ना, let me just, okay, a healer. I am very very much sure pile 1 आपके लाइफ का पर्पस, या फिर रास्ते में हो आप, बट वेरी मच आप किसी का पेन किसी न किसी वे में दूर करने वाले हो। मतलब एक काउंसलर की तरह, एक हीलर की तरह, एक साइकेट्रिक की तरह, एक गुड एडवाइज़र की तरह। मतलब आपको एक होता है ना, मेरी लाइफ का पर्पस ज़रूरी नहीं है कि मैं वो बनूंगा या बनूंगी। एक ये है कि आप कैसे अपने इस दुनिया में एक डिफरेंस लाते हैं, ठीक है, अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपका कंट्रीब्यूशन है हीलिंग, आपका कंट्रीब्यूशन है गिविंग गुड एंड राइट सजेशन। आप बहुत अच्छा सजेशन देते हो लाइफ में, लोगों को ग्रो कराते हो। और वो लाइफ में अगर लोगों को मिल जाए तो मतलब ओ माय गॉड, मतलब यू आर अ वेरी गुड हीलर एंड यू आर समवन की जो बातों में बहुत अच्छा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, बोला था ना, मतलब ये सब कुछ कितना कितना कनेक्टेड है ना। लव इट। मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ, ठीक है। सो विद दिस सबसे पहले हम सॉर्ड्स एनर्जी पढ़ते हैं। देखो, आपका जो दिमाग है ना, मतलब आप एक बिल्कुल भी कंफ्यूज इंसान नहीं हो, एंड आप यू नो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी लाइफ में, बट आप ऐसे इंसान भी होगे आपके जो अगर अभी नहीं हो, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को भी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगेन गाइस, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ बहुत लोगों का ये हो सकता है कि आप ये बनोगे, और बहुत लोगों का है कि आप ये प्रोफेशनली नहीं बनोगे, बट आपके लाइफ का एक पार्ट होगा और आप करोगे, एक गुडविल के लिए करोगे, अच्छे कर्मा के लिए करोगे, फ्री में करोगे। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो आई एम सेइंग, ठीक है। तो विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आप लोगों को ना आपका जो पर्पस है लाइफ का, लोगों के दिमाग मेंटल लेवल बोल रही हूँ, मेंटल लेवल को के स्ट्रेस को दूर करना। आपको आप देखना ज़रूर, आप ये चीज़ आसपास नोटिस भी करना अपने फैमिली या फ्रेंड्स या आसपास, बिकॉज़ आप ऐसे इंसान हो जो अंदर से शायद जितना भी घाव खाया हो, बाहर से शायद नहीं दिखाते हैं, एंड समहाउ अपने आसपास जो भी पॉजिटिव है, जो भी अच्छा है, कोशिश भी करते हैं। अगर मैं कितना नेगेटिव है कोई बात नहीं, बट मैं इस इंसान को अच्छी सलाह दूंगा या फिर अच्छा पॉजिटिव वो दूंगा, राइट। दिस इज़ वन। ऑल्सो आपके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, हीलर के साथ साथ आप बहुत अच्छे लिसनर भी हो, जो एक पार्ट है इसके साथ। तो ये आपके ट्रेट्स में मैं कुछ बता रही हूँ, सो दैट आपको मैच भी हो, आपको समझ भी आए कि हाँ, ही में से मैच हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज़ मी ओनली, सो दैट आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। सो आई कैन सी दैट कि आपके लाइफ में ना इमोशनली चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल की हुई हैं, हो सकता है फैमिली से,
हो सकता है जो भी आसपास नियर एंड डियर वन है उससे, बट एज अ लाइफ पर्पस आई कैन सी दैट कि आप लोगों की सुनते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है, एंड एक नई बिगनिंग की तरह, बिकॉज द फूल इज़ ऑल अबाउट नई बिगनिंग एंड दिस बीइंग रिवर्स इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, ठीक है। तो आई कैन सी दैट कि नई बिगनिंग की तरफ आप उनको लेके जाते हैं, किसी न किसी वे में आप काउंसल करते होंगे ज़रूर या फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो विद दी और ये जो इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें ये आपके अंदर ही है, ये आपके ब्लड में है, ये आपके पास लाइफ से होती हुई आ रही है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हीलर, आपने हर लाइफ में किसी न किसी रूप में रहे हैं, ठीक है। विद द दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है कि आप जिस भी भगवान, गॉड, खुदा, जीसस जिसको भी मांगते हैं, आई स्ट्रांगली फील कि उन्होंने अगर आपको लाइफ में पेन दिया है ना, किसी भी रूप में उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ज़रूर रहा है। आपने उस शायद जिस भी फेस में रहे हो, जिस भी पेन में रहे हो, जब भी रहे हो, आपने उससे कुछ सीखा या फिर कुछ लड़के निकले, या फिर अगर नहीं भी सीखा तो आपके इमोशंस इतने चेंज हो गए कि आपको वो चीज़ वापस तोड़ नहीं सकती है। और यही चीज़ था, यही आपके एक हीलर बनने का और आपके लाइफ के पर्पस का एक पार्ट था और एक पार्ट रहा भी है, ठीक है। आपके लाइफ का पर्पस ये भी है कि लोगों को सही दिशा के साथ साथ उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को के ऑब्स्टेकल्स को क्लीन करके सारी जितनी भी जड़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके आगे ग्रो कराना। अब वो कैसे होगा? वो होगा हर एक स्टेप में उनके साथ रहना, हर एक स्टेप में उनको हेल्प करना। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी विद दिस। आप बहुत ऐसे इंसान भी हैं जो कामली इमोशनली शायद आपको दिखता, आपको नज़र भी आएगा। मुझे बहुत लोगों का लग रहा है कि यहाँ पे हथेली ना गर्म रहती है। अब देखना ज़रा, बिकॉज़ बहुत सारे हीलर्स का ना ये पार्ट या हथेली जनरली गर्म रहती है, और अगर रहती है तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रेट्स मैं बता रही हूँ कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हीलर। अब आपको कुछ लोगों को ये भी होगा कि मुझे इससे पैसा मिलेगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। यस, आपको इससे सबसे पहले स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मिलेगी। आप नहीं भी चाहोगे पैसा, आपको कुछ भी नहीं चाहोगे, लोग आपको पूछेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपको पे भी करेंगे, बट उससे भी ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी मन में कि यार मैं फाइनली वो कर रही हूँ कि मुझे जो चाहिए था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे यही चाहिए था, बट नाउ आई नो एंड आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर पायल वन कि आपके लिए ऐसा कुछ आया है एंड यू आर गोइंग टू बी अ हीलर, हीलिंग समवन, हेल्पिंग समवन। वो बहुत अच्छा, एक अच्छे कर्मों में वो आता है। बट उससे पहले गाइज आपको आपकी हीलिंग की खुद की भी ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग से दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर श्योर। एंड इज़ इट कि आपका जो पास्ट है वो आपको पकड़ के रखा है, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट आपको फ्यूचर में कहीं मूव नहीं होने दे रहा है कि मैं कैसे मूव हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। इज़ इट लाइक दैट? यू विल रियली नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। आप इसमें घुसो तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे हील करना है, मुझे कैसे क्या करना है। एक बार घुसोगे आप, यहाँ से दूसरों को कब हील करने शुरू कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पायल वन। आई रियली होप आपको रेजोनेट करा हो, तो आपको मैसेज मिला हो, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव टेक केयर। हेलो पायल टू। सो आपने चूज़ किया है डेथ को। डेथ इज़ ऑलवेज अबाउट न्यू बिगनिंग, एक ट्रांजिशन जहाँ पर भी हो आप वहाँ से मूवमेंट का ट्रांजिशन दिखाता है, एक न्यू चेंज को दिखाता है, एक पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। तो आपका जो लाइफ का पर्पस है, आई फील दैट अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है, या तो अगर रिवील हुआ है तो एक ऐसा ट्रांजिशन है कि जो शायद आपका जो पहले बिलीव था या पहले कुछ था कि
मेरे को ये करना है या फिर ये बनना है, उससे कुछ ऑपोजिट होगा. दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी. एंड यू विल बी समवन की लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं से आप कुछ चेंज लेके आएंगे. दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज दैट आई कैन सी. ठीक है. सो सबसे पहले बिकॉज इस लाइफ कार्ड शफलिंग है तो मैं आपके लिए पहले कार्ड शफल करती हूँ. एंड लेट्स सी मेरे प्यारे प्यारे पाइल 2 के लिए क्या है, ऐसा क्या आने वाला है. व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस ऑफ पाइल 2 व्यूअर्स. मेरे प्यारे प्यारे पाइल 2 का, पाइल 2 के लिए उनके लाइफ पर्पस पाइल 2 का क्या है, बताइए ज़रा. ओहो, चेंज, न्यू बिगिनिंग, वाओ. सबसे पहले हम देखते हैं. देखो, निकाल के लेके आओगे आप, चेंज लेके आओगे. देखो, इट इज़ ऑल अबाउट द चेंज. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. ओके, मैं ओरेकल कार्ड्स निकालूं पाइल 1 के, पाइल 2 के लिए कि क्या लाइफ पर्पस है पाइल 2 का. क्रॉस रोड एंड द टावर. दिस इज ऑल्सो द करंट एनर्जी. ठीक है, तो हम ये थोड़ी देर में पढ़ते हैं. ठीक है, ओरेकल कार्ड्स ये मैंने पढ़ लिया है. बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है, आपके सामने शफल कर रही. तो देख लो गाइस, इट इज़ नथिंग दैट आई एम डूइंग सेपरेटली. व्हाई आई एम टेलिंग इज़ मैनी ऑफ यू से कि मैम प्लीज़ शफल करो, शफल करो. ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग, जैसे मैंने बोला कि आप लोग जहाँ पर भी हो, जो भी है, फिर जो भी आपका बिलीव है और जो आपका लाइफ पर्पस है आगे, अभी आप काफ़ी, मुझे गैप भी दिख रहा है, गैप भी दिख रहा है. बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मूव नहीं हो रही है कहीं से भी. आपके लाइफ का पर्पस आपके सामने अभी तक रिवील ही नहीं हुआ है. एंड यू आर लाइक कि यार आई एम गोना गिव अप, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब नेगेटिव है, सब मतलब टावर मोमेंट, जो मैं कोशिश करूँ, कुछ भी कोशिश करूँ, सब नेगेटिव. वापस टूट जाती हूँ, मैं टूट जाता हूँ, मैं मतलब मैं क्या ही करूँ, सब कुछ अलग, सब कुछ गलत और कुछ नहीं, धोखा मिला, सब कुछ मिला. और आपका दिमाग ना भी इतना, आई कैन फील इट, कि आपका दिमाग इतना पैक हो गया है नेगेटिविटी से, मतलब भर गया है इतना नेगेटिविटी से. इवन इफ़ यू ट्राई टू रिलीज़ योर सेल्फ और चीज़ें आप आगे अपने उस चेन से निकलने की कोशिश भी करो, यहाँ से उठने की कोशिश भी करो, तो आप नहीं कर पा रहे हो. आपका पता है, आपका क्लियरली बताऊं, आपका मुझे अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं लाइफ पर्पस के लिए. सो गाइस, अकॉर्डिंगली ना जैसे आपसे रेजोनेट करे, वेरी इंपॉर्टेंट. बट आपके लिए पहले बहुत ज़्यादा हाईली सजेशन आ रहा है पाइल 2 कि अगर आपने अपने आप को अभी उस दलदल में डालने से नहीं रोका तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ. आपको निकलना होगा ही. कोई बात नहीं, नेगेटिव हो रहा है, मेरे लिए बोलना ईजी है, दैट आई अंडरस्टैंड. बट हम सब कोई ना कोई बैटल फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी आप समझो. यू आर नॉट अलोन. ठीक है, अब आपको होगा कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस तो बता दो, क्या है मेरी लाइफ का पर्पस. बहुत लोग, आप लोग कोशिश करना चाहते हो कि मैं ना मतलब आगे बढ़ूँ, करियर में कुछ करूँ, या फिर मुझे सोशल मीडिया में जाना है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरा नाम बनाना है मुझे, वो नहीं हो पा रहा. कुछ लोग, मुझे अगेन विद द किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग किसी न किसी वे में चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूं. ठीक है, आपको, बट आपको कुछ लोगों को मतलब पता नहीं है कि मुझे क्या ही करना है. ठीक है, सी आई कैन सीरियसली सी कि आप का ये जो टाइम है ये पास ज़रूर होगा. इट इज़ नथिंग इज़ परमानेंट, ये आपको ही निकलना पड़ेगा. बट मेरा ये टॉपिक है कि योर लाइफ पर्पस, दैट इज़ व्हाट आई विल कवर हियर. कि आपका जो लाइफ का पर्पस है बेसिकली यू नो कुछ नया करना बीच बीच में, मतलब अपनी लाइफ में.
कभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप डोनेट कर रहे हो लोगों को चीज़ें करना, प्यार डोनेट कर रहे हो, प्यार से मतलब कुछ खाना डोनेट कर रहे हो, किसी की गरीब की हेल्प कर रहे हो, कपड़े दे रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे, बिकॉज आई टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो सी विद लाइफ पर्पस कि आपके अंदर आप आगे चल के किसी ना किसी सोशल मीडिया में आप ज़रूर दिखोगे, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई ना फॉलोअर्स गेन करोगे, आप सोशल मीडिया के थ्रू लव गेन करोगे, एंड उसी के थ्रू आप कोशिश करोगे कहीं ना कहीं से एक NGOs या फिर कुछ अच्छे अच्छे काम करना, किसी लोगों की हेल्प करना, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज आप पहले तो ये चाहते ही हो कि मुझे मेरा बिज़नेस बने या फिर मैं कुछ ऐसा करूं। इसके साथ साथ आपके पास भगवान का हाथ ज़रूर है विद द फुल न्यू बिगिनिंग दैट आई कैन सी। मैंने बोला था ना, आप लोगों के लाइफ में चेंज लेके आओगे, नए नए चीज़ें वो कुछ लेके आओगे, दैट इज़ हाउ यू विल ब्रिंग, एंड आपको ये प्यार मिलेगा, उनसे बहुत प्यार मिलेगा आपको। बट येस, ये जो भी लाइफ है, ये जो टाइम है, आपको प्लीज़, ये एंड नहीं है। आपके लाइफ का पर्पस है कि लोगों में भी प्यार फैलाना। दे विल नो यू, आपका फॉलोवर्स होंगे, सब होंगे, अंडरस्टैंड। इट इज़ जस्ट दैट कि गाइज प्लीज़ विद दीज आई कैन सी दैट कि आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहे हैं। इज़ इट दैट कि आप किसी चेंज से रेजिस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए या फिर कुछ ऐसा, कुछ के लिए बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन दैट इज़ कमिंग। अगर ऐसा है तो प्लीज़, मतलब आप जो मर्ज़ी हो सके, जितना कोशिश कर सके, आप उस चीज़ को होने दीजिए, होने दीजिए। मैं पहले ही बता रही हूँ। अब मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जब आप उस एडिक्शन से या फिर उस ब्लैक होल से, उस डिप्रेशन से निकल के आओगे, अपने आप चीज़ें पहले, सबसे पहले आप सेल्फ़ लव करोगे, सेल्फ़ लव से खुद से प्यार करोगे, खुद को कहीं ना कहीं से सेटिस्फाई करोगे, जो आपको चाहिए, जैसे आपको बनना है, जो आपको करना है, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल गेट द फेम, और जिस तरीके की सी चीज़ें, फॉलोवर्स आपको चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अपने आप को प्लीज़ प्लीज़, अपने आप बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके बैठे हैं पायल 2 आपकी लाइफ में। आई अंडरस्टैंड, क्रॉस रोड बहुत रहा है, टावर मोमेंट भी आ चुका है, देखो विप भी आया है, अगेन कॉफिन आया है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग, बट दिस इज़ समथिंग आई कैन फील। एंड देखो दिस इज़ ब्लू, आई कैन क्लियरली सी कि थर्ड आई चक्रा है, 33 34 है। Key to your life, key to your success, and even the wealth is gonna come to you. आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन है, दिस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ आप इस वीडियो को भी, इस मैसेज को भी आप नेगेटिव मत लेना। आई एम टेलिंग यू अगेन, ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज़ मोटिवेट यू सो दैट कि आप आगे अपने लाइफ के पर्पस की तरफ जा सको, एंड जो आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, वो आप करो तो सही, ठीक है। अच्छा, नाउ विद दिस आई पुल्ड आउट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, then it is time to release negativity and nothing will come of this situation. Obviously nothing positive will come of this situation. You will only get into that dark वाला चीज़। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिविटी को निकालने की। ओनली देन, कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आपको एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं से लगता है कुछ को, अगर है तो ज़रूर करिएगा। ठीक है। एंड आपका मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है पाइल 2 आपके लिए। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपके साथ मिरेकल नहीं होने वाला है। मतलब आपको भगवान आगे जादू से नहीं करने वाले कि आप ठीक हो जाओ। आपको खुद उठ के अपना ख्याल रखना है, फिर आगे आपको चीज़ें अपने आप पता चल जाएगा, आपके लाइफ का पर्पस। सिर्फ सेल्फ लव चाहिए, रेस्ट प्रोसेस विल कम टू यू अल्टीमेटली।
वो प्यार जो भी चाहिए आपको मिलेगा। बहुत लोग नई बिगनिंग का भी वेट कर रहे हैं, वो नई बिगनिंग आपकी लाइफ पर्पस से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, रियली होप अगर आपसे रेजोनेट कराओ तो आपको मैसेज मिला हो, एंड प्लीज़ फॉलो दिस। रियली होप गाइस आप इस डिप्रेशन से या स्ट्रेस से जो भी है आप निकलें। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज़ किया है द फूल। तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि पाइल 3 आप थोड़े मस्त मौला इंसान हैं। मतलब कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते लाइफ में, जो होना है वो हो जाएगा, भगवान देख लेंगे, भगवान कर देंगे। मतलब दिस इज़ माई लाइफ, आई विल गो ऑन, एंड मैं फ्यूचर का इतना वरी ना करके प्रेजेंट में रहने वाले इंसान हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं, एंड मतलब आसपास मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ के फ्रेंड्स हैं, और अगर कुछ के नहीं भी है देन ऑल्सो यू आर नॉट वेरी मच वरीड कि क्यों नहीं है या फिर क्या है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है जो आपको उस तरफ लेके जाएगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एंड द फूल हमेशा मैं जैसे बोलते कुछ नई बिगनिंग, कुछ नया जन्म देना। तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि पर्पस इज़ समथिंग टू स्टैब्लिश, कुछ नया ऐसा करना कि सोसाइटी में, इस दुनिया में, इस अर्थ में कुछ एक छोटा सा पॉइंट परसेंटेज भी कुछ एक चेंज लेके आना, समथिंग दैट आई कैन फील, आई कैन सी। ठीक है, सो लेट्स सी कि पाइल 3 के लाइफ पर्पस क्या है। What is the life purpose of pile 3? Pile 3 का life purpose क्या है? Cups! Okay, आपका जो है ना, मतलब कि आपको फाइनली क्या मिलेगा क्या नहीं, बहुत प्यारा है। मतलब the tree, the book, wow, very nice pile 3. Win-win outcome is forecast. Oh really? बहुत सुंदर है। So let's see, अपने कार्ड्स भी तो खोलूं, पता भी तो चले कि क्या है। Okay, very good, very good. Swords. By God, आप बहुत चीज़ों को फाइट करते करते आप फाइनली तो मजिशियन बनोगे गाइस। पाइल 3 आपका जो मुझे पाथ दिख रहा है एक्चुअली। ओके, मेरा ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस कार्ड इज़ नॉट स्टेइंग हियर। सबसे पहले मैं ये कार्ड पढ़ना चाहूँगी। बहुत मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप अभी अपने लाइफ पर्पस को की राह में हैं। ठीक है, कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, जो भी आप करोगे फाइनली। ठीक है, एंड उसकी राह में हैं आप, बट अभी आप पूरे तरीके से पहुँचे नहीं हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ के मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आसपास, बिकॉज बहुत सॉल्स एनर्जी आई है, तो ये भी है कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी तो है काफ़ी, आसपास के लोग हैं नेगेटिव, कॉम्पिटिशन्स हैं, आप शायद कहीं जॉब या फिर करियर में भी ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार क्या होगा, मेरी जॉब चली गई, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं, और आपके दिमाग में काफ़ी हद तक स्ट्रेस है, काफ़ी हद तक स्ट्रेस है। एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके पर्पस की तरफ, कि आप क्यों जन्मे हो, क्यों आए हो इस दुनिया में। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको क्या लाइफ में डिफ़िकल्ट रहा है लोगों पे ट्रस्ट करना, या फिर समहाउ कि लोग आपको कहीं ना कहीं डिच या फिर बैक स्टेप कर देते हैं, पीछे से छुरा भोंक देते हैं कहीं ना कहीं। तभी आपको अकेले रहते हो, अपने आप को कोशिश करते हो मस्त मौला रहने की, और ज़्यादा लोग नहीं, शायद कुछ लोग मुझे अभी लग रहा है जानवरों पे ज़्यादा प्यार करते होंगे। आप करना तो चाहते हो लाइफ में, बहुत आ गया आप में अंदर, बट हाँ इमोशनली ड्रेन ज़रूर हुआ। आपको ईज़िली चीज़ें नहीं मिली है तो चली गई है, बट वो मिलेगी ज़रूर।
अच्छा, अगर ये आपका जो करंट सिचुएशन है ऐसा, ठीक है, अगर ये आपका करंट सिचुएशन है तो आगे चल के मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि यू वट एवर यू विल बिल्ड यू विल बिकम, यू विल बिल्ड समथिंग जिसमें लोगों को आके ना सब कुछ इन अ वे एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी आई कैन सी कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट इन सम टाइम आई कैन सी, सम टाइम मतलब आई कैन सी नेक्स्ट ईयर के मिड में, सो आपका जो विद नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपका दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएगी। यू विल बी लाइक अचानक से यू विल बी सो एनर्जेटिक, यू विल बी लाइक नहीं मुझे यार ये करना है, मैं ये क्यों ना स्टार्ट कर दूँ, मैं कुछ नया क्यों नहीं स्टार्ट कर दूँ, जिसमें लोगों को सब चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। लोगों को अगर उनको कुछ सामान चाहिए या फिर उनको कुछ इमोशनली कुछ चाहिए या फिर किसी न किसी वे में, मतलब यू विल बी समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग जिसमें वन स्टेप सोल्यूशन होता है ना, जो ये जो वर्ड बोलते हैं इन अ वे, उस वे में आप कुछ क्रिएट करोगे। दैट आई कैन सी क्रिएट करोगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू विल कम अप विद एंड फॉर श्योर बहुत सक्सेसफुल होगा। यस, उस टाइम पे आई कैन सी दैट कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ों से भी डील कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी हैप्पी इंटायरली, बट कोई बात नहीं, वो एक पार्ट है लाइफ का, आपके पाथ का, ठीक है। तो जब आप कुछ नया करोगे ना, उसके साथ साथ आप इतना कुछ सालों में आई कैन सी कितना एक्सपीरियंस गेन करोगे दैट यू विल बी लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है कि एक मैजिशियन के पास सब कुछ, सारी चीज़ की नॉलेज होती है, सारे ट्रिक्स होते हैं। मैनिपुलेटिव जहाँ पे होना तो मैनिपुलेटिव होते हैं, जहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सारी रिसोर्सेज होती हैं। मैजिक करना तो मैजिक होते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स जो होती है ब्लेसिंग्स होती है, इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है। लक भी होता है, पैसा भी होता है, प्यार भी होता है, सब कुछ है। देखो सॉर्ड्स भी है, वाटर भी है, पैसा भी है, एवरीथिंग अर्थ पे भी है, सो एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ये उस इंसान के पास है। तो आई कैन सी कि आपके पास ये सारी चीज़ें होगी एंड यू विल बी समवन जो फाइनली मतलब इफ़ यू कॉल इट एन एम्पायर, छोटे मतलब जिस भी फॉर्म को आप बिज़नेस शुरू करोगे, इफ़ यू वांट टू कॉल इट एन एम्पायर या फिर यू वांट टू कॉल इट कंपनी, कुछ भी कॉल इट, बट आई कैन सी दैट कि वहाँ पे जाके आप कुछ ऐसा लेके आओगे जिससे लोग फर्स्ट इमोशनली कनेक्ट होंगे एंड इमोशनली कनेक्ट होने के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी होंगे जो वो बाय करेंगे। पता नहीं क्यों ये आया है, तो आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू विल बी लाइक कि मतलब आप अपने उस बिज़नेस को इस तरीके से आप इतने स्मार्टली उसको बनाओगे ना कि लोग एकदम से मतलब they will be into it very much। और ये जो बुक आया है ना, बुक इज़ ऑल अबाउट कि आपका जो लाइफ में पार्ट है, आपका जो पर्पस है, अभी मुझे दिख रहा है कि मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब खुलने वाला है, जल्दी खुलने वाला है। बिकॉज एज आई सेड कि नेक्स्ट मंथ के मिड में मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होगा कि नेक्स्ट मंथ मिड टू नेक्स्ट ईयर एंड दैट आई कैन सी दैट यू विल कम अप विद सम idea would be somehow related to providing some solutions to कुछ solution अपने सोसाइटी को कुछ वे में प्रोवाइड करना एंड उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कंसल्ट करके, या फिर इनको इमोशनली प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि कुछ भी मेंटल लेवल या फिर इमोशनल लेवल सॉल्यूशंस हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई उनको, तो उनको वो प्रोवाइड करना। या फिर अगर उनको हो गया कि कहीं से उनको लोन देना है या फिर पैसे को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है उस वे में छोटे एक बड़ी फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट और फॉर्म हो गए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी एंड आप लोग सोचो कि भाई इसके लिए तो इतना पैसा चाहिए, मैं ऐसे कैसे करूँगा। आप मत सोचो, ये आइडिया दैट विल कम अल्टीमेटली, बिकॉज अभी इसलिए मुझे जो एनर्जी कैच हो रही है, इट इज़ नॉट गेटिंग टू मी क्लियरली। वाई? बिकॉज यू विल गेट दिस आइडिया दैट टाइम कि क्या करना है, कैसे करना है। दैट इज़ आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफिंग कि ये आपके लाइफ का पर्पस है।
एक मजिशियन और ये किंग, ये दोनों का जो मेल होता है ना बहुत सुंदर होता है। एक मजिशियन जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, सब कुछ इस तरीके से डील कर सकता है, वो सारे एक्सपीरियंस से ही आता है। और एक किंग ऑफ कप्स इज समवन जो लोगों की हेल्प करता है, सुनता है, एक हीलर की तरह होता है, अपनी फैमिली से प्यार करता है, प्रोटेक्टिव होता है, लॉयल होता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। ठीक है, एक सोसाइटी में ना आप आई कैन सी कि एक चेंज ज़रूर लेके आओगे जिसमें लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यू शुड गो, बिकॉज आगे आने वाला टाइम में ना लोग मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब चीज़ें ऐसे आई कैन सी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जो इससे डील करने वाली होगी। तो आई कैन सी समहाउ दैट कुछ ना कुछ आप इससे ज़रूर करेंगे। आई रियली होप आपको समझ में आया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो with these two, the tree I can clearly see कि आपका बहुत अच्छा, बिकॉज विद द मजिशियन यहाँ पे जड़ें दिख रही इतनी स्ट्रॉन्ग। मजिशियन तभी बनता है जब आपके लाइफ में बहुत सारा आपने स्ट्रगल करा हो एंड बहुत एक्सपीरियंस करा हो चीज़ों को, तो उसके साथ साथ ही आप ग्रो करते हो और आप तभी मजिशियन बनोगे। दैट इज़ वेरी मच श्योर एंड विन विन आउटकम इज़ फोकस। आप ज़रूर 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 जीतोगे, मतलब उस सक्सेस को हासिल करोगे जिसको आप बहुत टाइम से क्रेव कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप पाइल 3 आपको ऐसे रेजोनेट करा, तो आपको मैसेज मिला हो, आपको क्लियरली समझ में आ गए हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।